हाय गाइस, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम एक म्यूज़िक प्लेयर एप्लीकेशन बनाने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप ये सीखने वाले हैं कि म्यूज़िक फाइल को कैसे रीड किया जाता है, कैसे म्यूज़िक को प्ले करते हैं, कैसे हम सिक बार को मेन थ्रेड के थ्रू अपडेट करते हैं, और भी बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें इसमें सीखेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो से। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, मुझे एक म्यूज़िक प्लेयर एप्लीकेशन बनाना है, तो सबसे पहले मेरे को क्या काम करना है, सारा म्यूज़िक फाइल को रीड करना है। तो मुझे रीड करना नहीं आता, ठीक है? तो मैं सिंपली गूगल सर्च करूँगा। मैं बस आपको एक तरीका बताता हूँ कि कैसे आपको जब कोई आइडिया स्ट्राइक करे तो करना क्या है। तो मैं सर्च करता हूँ लिस्ट ऑल MP3 एंड्रॉयड। तो जो सबसे पहली वाली लिंक आती है स्टैक ओवरफ्लो की, उसी पे जाना है आपको। और ये किसी ने सेम क्वेश्चन पूछा है, तो इसमें मैं मुझे एक बहुत ही अच्छा मेथड लगा यहाँ पे, ये वाला जो 9 वोट के साथ है। बेसिकली ये एक मेथड है जो कि हमें हमें उस सॉन्ग की पाथ को रिटर्न करेगी, इसकी एल्बम रिटर्न करेगी, आर्टिस्ट और नेम। तो हम इस मेथड का यूज़ करने वाले हैं अपने इस प्रोजेक्ट में। तो आइए सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले हमें एक डाटा क्लास बनाना है ऑडियो मॉडल के नाम से। तो इसे कॉपी कर लेते हैं। मेरा एक पहले से यहाँ पर एम्प्टी एक्टिविटी सिलेक्टेड है, मतलब न्यू प्रोजेक्ट मैंने क्रिएट करके रखा हुआ है। तो पहले ऑडियो क्लास बना लेते हैं। जितने सारे फील्ड मैंने हम लोगों ने देखा अभी, उसे भी कॉपी कर लेते हैं। और कंस्ट्रक्टर प्लस गेटर सेटर सारे जनरेट कर लेते हैं। हमारा डाटा क्लास रेडी हो गया, लेकिन हमें इसमें एक चीज़ ऐड करना पड़ेगा कि इम्प्लीमेंट्स इंटरफेस को इसमें मतलब सॉरी, नॉट इम्प्लीमेंट्स, सीरियलाइजेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट्स कराना होगा। ये क्यों करा रहे हैं हम? बेसिकली हमें अ, इस जो पूरा डाटा क्लास है, इसे एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में सेंड करना है, इसीलिए मुझे इसमें सीरियलाइजेबल को इसे इम्प्लीमेंट कराना रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। आप चलते हैं मेन एक्टिविटी में। तो बेसिकली हम यहाँ पर क्या कहते हैं, पहले तो हम एक ग्लोबल एरे लिस्ट डिफाइन कर लेते हैं जो हमारी ऑडियो मॉडल क्लास है उसकी डाटा को होल्ड करेगी। एरे लिस्ट टाइप होगा ऑडियो मॉडल, नाम दे देते हैं ऑडियो मॉडल एरे लिस्ट इज इक्वल टू ऑडियो मॉडल एरे लिस्ट, सॉरी एरे लिस्ट। अपने वो मेथड को हम पहले तो मेथड का नाम रख देते हैं गेट, और फ्रॉम, अब कुछ भी नाम दे सकते हैं यार, मैंने बस ऐसे ही रख दिया रैंडम कोई भी। मेथड को क्रिएट कर लेते हैं। और इस मेथड में हम क्या करेंगे, बेसिकली कंटेक्स्ट को पास करेंगे। यहाँ पे जरा आ जाएगा, तो यहाँ पे हम दिस पास कर देंगे क्योंकि हमें कंटेक्स्ट की जरूरत तो पड़ेगी। हम मेथड को देखते हैं, जो मेथड हम लोगों ने यहाँ ढूंढ के रखा है। तो कुछ नहीं है, बस सिंपली हम इसे यहाँ से कॉपी करते हैं। सॉरी, और यहाँ पे जितने रेड लाइन आ रही है, सिंपल सबकी क्लास को इंपोर्ट करा लेते हैं।
और यहाँ पे हमें पहले तो मैं इसे इंपोर्ट कर लेता हूँ। इसे मैं डिलीट करता हूँ फिलहाल। इसे भी मैं डिलीट कर देता हूँ और ये सबको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। हम देखते हैं बाद में कैसे यूज़ करना है इसे। और यहाँ पे देखिए जहाँ पे URI प्रोजेक्शन है, यहाँ पे मीडिया स्टोर डाटा, यहाँ सिंपली आपको हर जगह नल पास करना है। बेसिकली ये स्पेसिफिक फोल्डर से डाटा रिट्रीव करेगा, लेकिन हमें तो सारी चाहिए ना, इसलिए हम यहाँ पे नल पास करेंगे। ओके। और हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अपने मॉडल लिस्ट में, एरे लिस्ट में हम ऐड कराते जाएंगे। मॉडल एरेस डॉट ऐड न्यू ऑडियो मॉडल। तो पाथ को यहाँ पे हम दे देंगे, नेम को दे देंगे यहाँ पे, और हम आर्टिस्ट हमारा यहाँ पे एल्बम से क्लोज कर देंगे। ठीक है। और जब हमारा सारा लूपिंग खत्म हो जाएगा तब यहाँ पे हम एक बार हम रन करके चेक कर लेते हैं कि हमारा डाटा आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है। तो उससे पहले हम मैनिफेस्ट में यूजेस परमिशन रीड एक्सटर्नल स्टोरेज ये ऐड करना है, तो ऐड कर देना। मैंने पहले ही कर दिया था क्योंकि मैं भूल जाता हूँ बार बार। उसके बाद मैं ऐप को रन करता हूँ और हम देखते हैं कि हमारा डाटा इसमें आ रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं लॉकडाउन को ओपन कर लेता हूँ, ऐसे क्लियर कर देता हूँ, और यहाँ टैग में सॉन्ग डाल देता हूँ। नेम नेम ओनली नेम में सर्च कर करता हूँ और मैं ऐप को रन करता हूँ अपने फ़ोन में। तो मैं फ़ोन की स्क्रीन को आपको शो करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास सारा नेम आ रहा है सॉन्ग का। देख सकते हैं आप, ये मेरे सारे फ़ोन में है। जैसे कि व्हाट्सएप का रिकॉर्डिंग भी एक ऑडियो होता है, वो भी आ रहा है। चेन्नई एक्सप्रेस का म्यूज़िक है, वो भी आ रहा है। सारा म्यूज़िक हमारे पास आ रहा है। ठीक है। तो हमारा एक टारगेट पूरा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, रिसाइकलर व्यू लेंगे और रिसाइकलर व्यू में सारे म्यूज़िक को शो कराएंगे। तो सबसे पहले रिसाइकलर व्यू में हमें क्या चाहिए, हमें एक लेआउट चाहिए होगी। तो लेआउट मेरे पास पहले से है, तो मैं उस लेआउट को सारी फाइल्स जो होगी लेआउट की वो मैं आपको दे दूँगा। तो मैं यहाँ से सिंपली कॉपी कर लेता हूँ अभी इसे, मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। जानता था एरर तो शो करना ही था क्योंकि ड्राइवर में मेरे पास वो सारी चीज़ें हैं नहीं वैसे। तो अब हम चलते हैं ड्राइवर की सारी फ़ोल्डर को कॉपी करते हैं इसमें से। ये सारी फाइल आपको मिल जाएगी, इसे कॉपी करते हैं सिंपली और यहाँ पे तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये म्यूज़िक का आइकन आ चुका है और ये सारी चीज़ें आ चुकी है। तो एक इमेज व्यू है। ये बेसिकली कुछ नहीं, इसे मैं रिमूव कर सकता हूँ। ओके। ओके ओके ओके। टेक्स्ट व्यू है, म्यूज़िक का नेम है, ये आर्टिस्ट नेम है। तो ये सब बहुत ही छोटा है, तो इसे मैं थोड़ा सा फिक्स कर लेता हूँ।
इसकी कलर लगता है वाइट है, तो इसे मुझे ब्लैक कर देता हूँ। ओके, अभी रहने देते हैं, पहले इससे बाद में हम फिक्स करेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले अपने रिसाइकल व्यू को मतलब बना लेते हैं, ठीक है। तो हमारी मेन एक्टिविटी है, तो टेक्स्ट व्यू को यहाँ से मैं हटा देता हूँ, और ये कंस्ट्रेंट लेआउट को भी मैं रिलेटिव लेआउट में चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं एक रिसाइकल व्यू को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। हम अभी मेन फोकस करें अपने रिसाइकल व्यू पर, ठीक है। वो टेक्स्ट का तो हम बाद में चेंज कर सकते हैं, यहाँ वाला जो मैंने दिखाया आपको वो हम बाद में कर सकते हैं। तो इसे एक आईडी दे देते हैं, आईडी आर वी रिसाइकलर। ओके, एनोटेशन छूट गया, तो इसे मैं फिर से लिख देता हूँ, म्यूजिक। ओके, अब हमें एक अडाप्टर चाहिए होगा, तो चलिए अडाप्टर भी बना लेते हैं फटाक से। म्यूजिक अडाप्टर, इसे हम एक्सटेंड करेंगे अडाप्टर से, और यहाँ पे हम एक क्लास बनाएंगे, क्लास व्यू होल्डर, जो कि एक्सटेंड होगा व्यू होल्डर से रिसाइकल व्यू। यहाँ पे हम पास कर देंगे अपना म्यूजिक अडेप्टर का व्यू होल्डर। सारे मेथड्स को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, और यहाँ पे हमें चाहिए होगा एरे लिस्ट चाहिए होगा, जो हमारा मॉडल एरे लिस्ट है, मतलब ऑडियो मॉडल को होल्ड करने वाला डाटा क्लास, जिसे हम एरे लिस्ट बोल रहे हैं। यहाँ पे हमें कंटेक्स्ट भी चाहिए होगा, कंटेक्स्ट हम एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते हैं। ओके, अब अपना जो मेरा लेआउट है उसे हम इन्फ्लेट कराते हैं यहाँ से। तो हमें लेआउट को इन्फ्लेट कराना है, तो यहाँ पे हम एक व्यू लेंगे, और हम क्या करेंगे, लेआउट इन्फ्लेटर, और लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम, यहाँ पर हम और ऊपर वाला कंटेक्स्ट पास कर देंगे। उसके बाद हम इन्फ्लेट वाले मेथड को कॉल करते हैं। उसके बाद लेआउट डॉट लेआउट, हमारा लेआउट कौन सा, आइटम म्यूजिक। ओके, देन यहाँ पे हमको पेरेंट कॉमा देके पेरेंट पास कर देना। उसके बाद अटैच टू रूट हमारा यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस व्यू को व्यू होल्डर के साथ रिटर्न कर देते हैं, न्यू व्यू होल्डर। अब हमें यहाँ पर अपना एरे लिस्ट का साइज को रिटर्न करना है, एरे लिस्ट का साइज डॉट साइज। अब मेन काम हमारा यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। तो हम होल्ड सबसे पहले तो हम सबसे पहले इसमें आते हैं, हमारा ये व्यू होल्डर में। तो हमें हमारा जो आइटम लेआउट है उसमें हमारे साथ पास तो दो ही चीज़ें हैं बेसिकली, म्यूजिक नेम और उसका एल्बम, ठीक है। तो हम वही सारी चीज़ें अभी सेट कराएंगे वहाँ पे।
तो सबसे पहले मैं दो टेक्स्ट व्यू है, तो टेक्स्ट व्यू म्यूजिक नेम एल्बम में म्यूजिक नेम इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय सॉरी आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी डॉट आईडी डॉट म्यूजिक नेम, आईडी म्यूजिक नेम था बेसिकली, ये आईडी म्यूजिक नेम हमारा यहाँ से आ रहा है, ये जो टेक्स्ट व्यू है ना इसकी आईडी है ये दोनों की। इसके बाद हम एल्बम में जाते हैं, एल्बम इज इक्वल टू आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी डॉट आईडी डॉट आर्टिस्ट नेम। हमारा ऑन बाइंड व्यू होल्डर में हमारे पास पोजीशन को हम गेट करेंगे, नहीं सॉरी एरे लिस्ट से हम अपने डाटा को निकालेंगे और अपने लिस्ट में मतलब अपने टेक्स्ट व्यू में सेट करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो पहले तो होल्डर लिखते हैं, होल्डर डॉट म्यूजिक नेम डॉट सेट टेक्स्ट, टेक्स्ट यहाँ पे हमें सेट करना, तो टेक्स्ट हमारा कहाँ से आएगा, टेक्स्ट हमारा बेसिकली आएगा एरे लिस्ट से। तो एरे लिस्ट डॉट गेट पोजीशन पास कर देंगे, उसके बाद गेट नेम, बस इसी तरह नीचे भी करना, होल्डर डॉट एल्बम डॉट सेट टेक्स्ट एरे लिस्ट डॉट गेट पोजीशन पास कर देंगे अपना, उसके बाद हम यहाँ पे पास कर देंगे और गेट एल्बम को कॉल कर लेंगे। अब अपने मेन एक्टिविटी में वापस चलते हैं हम, तो यहाँ पे हमें एक रिसाइकल व्यू को रेफरेंस लेना पड़ेगा, recycler view is equal to recycler view recycler view to find view by id dot where is music। हमें रिसाइकलर व्यू में एक अडाप्टर सेट मतलब अपना म्यूजिक अडाप्टर सेट करना पड़ेगा और लेआउट मैनेजर सेट करना पड़ेगा, ठीक है, तो वो भी हम कर ही लेते हैं। तो सबसे पहले अपना अडाप्टर सेट करते हैं, तो उसी अडाप्टर को पहले तो यहाँ डिफाइन कर लेते हैं, म्यूजिक अडाप्टर में ऊपर वाला जो हमारा एरे लिस्ट है उसे हम पास कर देते हैं, ऑडियो मॉडल एरे लिस्ट, और कॉन्टेक्स्ट में दिस आ जाएगा। और म्यूजिक अडेप्टर रिसाइकलर व्यू में हम अडेप्टर को सेट कर देते हैं, सेट अडेप्टर, हमारा म्यूजिक अडेप्टर जाएगा इसमें, और हमें यहाँ पे बेसिकली एक लीनियर लेआउट मैनेजर सेट करना है रिसाइकलर व्यू में। तो रिसाइकलर व्यू डॉट सेट लेआउट मैनेजर न्यू लीनियर लेआउट मैनेजर दिस पास कर देंगे। ओके, और जब हमारा यहाँ पे सारा रीड हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, अडेप्टर को बोलेंगे नोटिफाई डाटा सेट चेंज, म्यूजिक अडेप्टर डॉट नोटिफाई डाटा सेट चेंज। इसलिए हम बता देंगे कि हमारे एयर लिस्ट में डाटा आ चुका है, तुम अपने आप को उस हिसाब से चेंज कर लो। चलिए उसके बाद हम देखते हैं आपको रन करा के। तो रन करते हैं और फ़ोन की स्क्रीन को यहाँ सामने रखते हैं, देखते हैं कि हमारा रिसाइकलर व्यू में डाटा आता है कि नहीं आता है, यदि कोई एरर आता है तो उसे फिक्स करेंगे। और मेक श्योर करें कि आप अपना स्टोरेज परमिशन इनेबल कर दें मैनुअली।
तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास सारा डाटा, सारा म्यूज़िक आ गया है, हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो अब हम मेरा टास्क क्या रहेगा, जब हम एक म्यूज़िक पे क्लिक करें तो हमारे पास म्यूज़िक प्लेयर का एक्टिविटी ओपन होना चाहिए और हमारा जो सॉन्ग है वो प्ले हो जाना चाहिए। बेसिकली ये थोड़ा-सा टेक्स्ट जो है थोड़ा-सा इधर आ गया, तो उसे हम फिक्स कर लेंगे, हमने बात बात में उसे देख लेंगे, ठीक है? तो अब हम अपना अगले टारगेट पे चलते हैं। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ओके। अब हम क्या करते हैं कि हम अब एक न्यू एक्टिविटी क्रिएट करते हैं जिसका नाम हम देते हैं प्लेयर एक्टिविटी। तो ये रहा हमारा प्लेयर एक्टिविटी। तो बेसिकली मैं इसकी लेआउट फाइल को तुरंत से बना लेता हूँ अपने पुराने वाले प्रोजेक्ट से ही। तो मैं सारी की लेआउट फाइल आपको मिल जाएगी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा कंस्ट्रेंट लेआउट है, तो मैं एक कार्ड व्यू से कॉपी करता हूँ। मेक श्योर करें कि आपने ड्राइवर की सारी फ़ोल्डर को पेस्ट कर लेना, मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। फ़ॉन्ट की एरर आ रही है, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं तुरंत। डिज़ाइन में जाना है, टेक्स्ट को सिलेक्ट करके रखना है और फ़ॉन्ट फैमिली को सर्च करना है, फ़ॉन्ट फैमिली, और नीचे आना है मोर फ़ॉन्ट्स, रोबोटो सर्च करना है, रोबोटो। रोबोटो मीडियम, ओके। अभी भी इसमें कुछ एरर है, ये किस वजह से है देख लेते हैं। रोबोटो मोनो मीडियम, इसे फिक्स कर लेते हैं। कोई बात नहीं, यहाँ पे कोई एरर आ रही है तो मैं इसे कुछ भी चेंज करके मैं फ़ॉन्ट फैमिली से हटा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है वैसे इसके भी। तो ये रहा मेरा लेआउट। तो इसे मैंने पहले से डिज़ाइन करके रखा था, आपको भी इसकी लेआउट फाइल मिल जाएगी बेसिकली टाइम को सेव करने के लिए हमें। अब हमें क्या करना है, प्लेयर एक्टिविटी में वापस जाना है। हम क्या करते हैं, म्यूज़िक को प्ले करने की कोशिश कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने प्लेयर एक्टिविटी में जाते हैं और एक इमेज व्यू है, म्यूज़िक नेम, म्यूज़िक एल्बम, सीक बार, ब्लड बटन, प्रीवियस और नेक्स्ट, प्ले पॉज। इतनी सारी चीज़ें हैं हमारे पास। तो वो सारी फंक्शनलिटी हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम एक सॉन्ग जिस पे क्लिक हो उसको प्ले कराने की कोशिश करते हैं अभी तो। तो हम बेसिकली यहाँ पे क्या करेंगे ना, उस म्यूज़िक फ़ाइल से रिलेटेड उसका जो आर्ट होता है, एल्बम आर्ट, उसे शो कराएँगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक प्लेयर एक्टिविटी में एक मेथड बनाते हैं जो हमें उसका
एल्बम आर्ट को रिटर्न करेगा तो प्राइवेट वॉइड गेट एल्बम आर्ट, यहाँ पे हम URI जो आएगा उसे पास करेंगे। उससे पहले हमें क्या चाहिए होगा, हमें ग्लाइड लाइब्रेरी चाहिए होगी, ग्लाइड जो कि इमेज लोडिंग में काम आती है। पेस्ट कर देना, यहाँ पे सिंक्रो कर देना। तब तक हम ये काम कर लेते हैं अपना मीडिया मेटा डाटा रिट्रीवर, सॉरी डाटा रिट्रीवर न्यू मीडिया डाटा रिट्रीवर, उसके बाद रिट्रीवर डॉट सेट, जो हमारा डाटा सोर्स है वो कहाँ से आएगा, हमारा URI से ही आएगा। URI पास कर देते हैं, डॉट टू स्ट्रिंग में इसको कन्वर्ट कर देते हैं क्योंकि ये URI डायरेक्ट नहीं है जो एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद बाइट का एक एरे बनाते हैं, बाइट नाम से, और रिट्रीवर डॉट गेट एम्बेडेड पिक्चर, और हम यहाँ पर एक नल चेक लगाएंगे, इफ आर्ट नॉट इक्वल टू नल है तो बेसिकली हम क्या करेंगे, ग्लाइड डॉट विथ दिस पास करेंगे, स्पीड मैप डॉट लोड, और यहाँ पे हमारा जो आर्ट है उसे हम पास कर देंगे इनटू, कहाँ पे हमें इसे कहाँ पे इसे हमें शो कराना रहेगा, तो हम चलते हैं प्लेयर एक्टिविटी में। तो ये हमारा इसका नाम है, इसका आईडी है इमेज व्यू, तो इसे थोड़ा सा आईडी दे देते हैं, आर्ट एल्बम आईडी, यहाँ पर हम एक इमेज व्यू लेते हैं, image view is equal to find view by id all dot id dot art image view। तो यहाँ पे अब हम इमेज व्यू पास कर देंगे। हम अपने अडाप्टर में चलते हैं, जब उसमें क्लिक होता है हमें कुछ इवेंट्स परफॉर्म करानी, जैसे कि डाटा को पास करना हमें इस एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी में। तो आइए हम अडाप्टर वाला काम हम स्टार्ट कर लेते हैं आपसे। तो हम चलते हैं अपने ऑन बाइंड व्यू होल्डर में, और यहाँ पे हम होल्डर डॉट आइटम व्यू डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्नर न्यू ऑन क्लिक लिस्नर, जब इसमें क्लिक हो तो हम एक इंटेंट स्टार्ट करेंगे, इंटेंट इक्वल टू न्यू इंटेंट, और यहाँ पे कंटेक्स्ट पास कर देंगे, और यहाँ से हम अपना प्लेयर एक्टिविटी जो मेरा टारगेट डेस्टिनेशन होगा वो से स्टार्ट करेंगे क्लास। अब यहाँ पर in डॉट पुट एक्स्ट्रा, यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान देना है, यहाँ पे जो की हम पास करेंगे वो थी, अच्छा से यहाँ टाइप करना की, क्योंकि ये की गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये की हमको
अपने आगे वाले एक्टिविटी में भी यूज़ करना रहेगा। अपने एरे लिस्ट से अपना सॉन्ग का जो नेम है वो गेट कराएंगे। पोजीशन गेट नेम विद im डॉट पुट एक्स्ट्रा। यहाँ पे हमें क्या पास करना है, यहाँ पे हम सॉन्ग्स नहीं सॉन्ग कर देते हैं और यहाँ पे हम पाथ को पास कराते हैं। लिस्ट गेट पोजीशन गेट उसके बाद एल्बम नेम पास करेंगे यहाँ से डॉट पुट एक्स्ट्रा। अब हम क्या करेंगे कि हमें पूरी लिस्ट को पास करानी है, ठीक है। एरे लिस्ट भी पास कराना है यहाँ से हमें। और एक चीज़ हमें पास कराना है कि जो म्यूजिक जिस म्यूजिक पे क्लिक हुआ उसकी पोजीशन, ताकि हम उससे आगे पीछे का काम कर सके, जैसे म्यूजिक को प्ले, प्रीवियस और नेक्स्ट कर सकें। सॉरी, एयर क्यों शो कर रहा है? तो नया एंड्रॉइड स्टूडियो है तो यहाँ छोटी छोटी गलती को भी एरर करते वार्निंग देते रहता है। अब हम अपने प्लेयर एक्टिविटी में वापस चलते हैं और प्लेयर एक्टिविटी में आने के बाद हमें सारी चीज़ों को किट करना रहेगा। तो हम जो डाटा अपनी अडेप्टर से मतलब मेन एक्टिविटी से अपने प्लेयर वाली एक्टिविटी में सेंड करेंगे उसे हमें गेट भी करना रहेगा। तो उसके लिए हमें अब इसके लिए इंटेंट की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इंटेंट, सॉरी इंटेंट इक्वल टू इंटेंट गेट इंटेंट, ओके। और हमारे पास जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग नेम इंटेंट डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा, और यहाँ पे हमें जो हम लोगों ने जो की पास किया वहाँ पे वो से सेम टू सेम पास करना रहेगा, ठीक है। म्यूजिक अडाप्टर, ये नेम नहीं सॉरी सॉन्ग से मुझे चेंज करना पड़ेगा, सॉन्ग यहाँ पास करना है मुझे।
यहाँ पे हम इसी तरह स्ट्रिंग लेंगे, स्ट्रिंग यहाँ पे हम पाथ को वेट करेंगे, पाथ इज इक्वल टू इंटेंट डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा। यहाँ पे हम पास करेंगे पीएटी पाथ। इसके बाद इसी तरह हम एल्बम को लेंगे स्ट्रिंग एल्बम इंटेंट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा, पास कर देंगे पोजीशन को, पोजीशन, और यहाँ पर एक डिफॉल्ट वैल्यू आएगी, सॉरी नो पोजीशन, यहाँ पर एल्बम आएगी, सॉरी सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी। और यहाँ पे हिंट पोजीशन इंटेंट डॉट गेट इंटेंट एक्स्ट्रा, ऊपर हम एक मीडिया क्लास की ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिससे हम अपने म्यूजिक प्लेयर को प्ले करेंगे, मतलब मीडिया प्लेयर ओके। यहाँ पे हम बेसिकली क्या करते हैं कि ओके मीडिया प्लेयर इज इक्वल टू मीडिया प्लेयर क्रिएट करेंगे, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट डिस्पास करेंगे और हमारा जो URI है वो हमारा पाथ में आएगा, डॉट पार्स, यहाँ पे अपना जो पाथ है हम उसे पास कर देंगे, ठीक है। और हमारा जो यहाँ पे एल्बम आर्ट है इसे भी शो कराना रहेगा, तो हम क्या करते हैं गेट एल्बम आर्ट, यहाँ पे हम वो पाथ को पास कर देंगे URI के फॉर्म में, पास पाथ। इसके बाद हम हमारा मतलब म्यूज़िक प्ले होना शुरू हो जाएगा और म्यूज़िक पाथ शुरू हो जाएगा, म्यूज़िक पाथ मतलब म्यूज़िक इमेज वहाँ शो करने लगेगा। तो एक बार टेस्ट करते हैं आपको, चलिए देखते हैं कि तो मैं एकदम नीचे वाले फाइल में क्लिक करता हूँ। ओके बेसिकली हम लोगों ने अडेप्टर में अपनी मतलब इंटेंट को स्टार्ट ही नहीं करा है, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है, तो उसे स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट नहीं करोगे तब तो हमारा ये स्टार्ट ही नहीं होगा। तो context dot st dot activity in, okay। ओके
तो हमारा एक्टिविटी आ रहा म्यूज़िक प्ले नहीं होगा अभी, क्यों नहीं होगा उसका रीज़न मैं बताता हूँ। क्योंकि हम लोगों ने अभी तक मीडिया प्लेयर को बस क्रिएट किया, हमने स्टार्ट नहीं किया, ठीक है। तो वो भी हम कर लेते हैं। बस यहाँ पे एक लाइन लिखना, मीडिया प्लेयर डॉट स्टार्ट, बस इतना करना था। इससे हम ये श्योर हो जाएंगे कि हमारा डाटा आ रहा है और हम बेसिकली आगे का काम कर सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि म्यूज़िक हमारे पास सही सलामत आ रहा है। अब हम अगले वीडियो में बाकी का काम स्टार्ट करेंगे।